कितना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। जोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। मुजाहिदीन आर्मी बनाकर हिंसा फैलाने की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड मोहम्मद रजा को एटीएस ने केरल से गिरफ्तार किया। मुजाहिदीन आर्मी रजा युवाओं को जिहाद के लिए उकसा रहा था और हिंदू नेताओं को, धार्मिक नेताओं को निशाना बनाने की योजना थी। उत्तर प्रदेश एटीएस को मुजाहिदीन आर्मी के मास्टरमाइंड रजा की काली डायरी बरामद हुई, जिसमें ज्यादातर कोड वर्ड लिखे हुए हैं। यूपी एटीएस को काली डायरी में कई खुलासे करने वाले राज मिले हैं जो कि आने वाले वक्त में सामने आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं, मुजाहिदीन आर्मी का चीफ गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसका नाम है रजा। अब यूपी एटीएस ने इस पर बहुत बड़ी बात सामने रखी है। यूपी एटीएस को मुजाहिदीन आर्मी की काली डायरी बरामद हुई। डायरी के हर पन्ने पर अल्लाह लिखा हुआ है, जो सूत्र बता रहे हैं। डायरी के 7वें पन्ने पर कौम खतरे में है, यह लिखा हुआ है। डायरी के सभी पन्नों में कोडवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है और इन कोडवर्ड्स को डिकोड करने की कोशिश फिलहाल जांच टीम कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि ये मुजाहिदीन आर्मी का पूरा मकसद था क्या? फिलहाल जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है जिहाद के लिए ये मुजाहिदीन आर्मी बनाई गई थी। इसके लिए बाकायदा रिक्रूट किया जाता था लोगों को और उसका मास्टरमाइंड था ये रजा, जो अब पुलिस के हाथ लग चुका है। यूपी एटीएस ने इससे कई चीजें बरामद की। उसमें वो काली डायरी सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हर पन्ने पर कोई ना कोई कोड वर्ड लिखा हुआ है और इसे अब डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। मुजाहिदीन आर्मी की काली डायरी का खुलासा, जिसके बारे में हमने आपको बताया, इसमें आतंकवादियों ने नापाक इरादों का पूरा लेखा जोखा लिखा हुआ है। डायरी के एक एक पन्ने को आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक डायरी के हर पन्ने पर अल्लाह लिखा हुआ है। कुछ पन्नों पर अल्फाबेट में कोडवर्ड्स लिखे हुए हैं। मसलन कुछ कोडवर्ड है के, एम, एच और आर। ये वो अक्षर हैं जो कि कोडवर्ड के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 7वें पन्ने पर बहुत खास चीज लिखी हुई है दर्शकों। इस 7वें पन्ने पर इस डायरी में लिखा गया है कौम खतरे में है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर किसी को मोबिलाइज किया जा रहा है या उकसाया जा रहा है तो कैसे किया जा रहा होगा, क्योंकि 7वें पन्ने पर लिखा है कौम खतरे में है। 14वां पन्ना भी बहुत खास है। इस पर उर्दू में कागज चिपका हुआ है। जिहाद के लिए संख्या 127 लिखी हुई। ग्रुप के हर मेंबर को एक अलग नंबर अलॉट किया गया है। हथियार इकट्ठे करने के लिए दावत का इंतजाम, यह कोडवर्ड इस काली डायरी में इस्तेमाल किया गया। हिंदू धर्मगुरुओं के लिए के शब्द का इस्तेमाल किया गया। यह के अल्फाबेट जो इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब काफिर माना जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस मुजाहिदीन आर्मी के निशाने पर हिंदू संगठन के नेता थे। मुजाहिदीन आर्मी के कोड नव भारत पर डिकोड हम कर रहे हैं। काली डायरी में अलग अलग पन्नों पर अलग अलग कोड हैं। के, एम, एच, आर, एक एक अक्षर के कोड, और इसका मतलब बहुत गहरा और डीप माना जा रहा है। के का मतलब काफिर डिकोड किया गया है। अलग अलग शहरों के फर्स्ट लेटर के कोड वर्ड्स इसमें लिखे गए हैं, जो शुरुआती रूप से आकलन किया जा रहा है। आप जरा सोचिए ये साजिश कितनी गहरी हो सकती है। बताया जा रहा है कि जो हिंदू धर्म के नेता थे, जो धार्मिक गुरु थे, वो निशाने पर थे। फिलहाल ये जो कुछ लोग हैं वो गिरफ्तार हुए। इनकी फोटो आप देख रहे हैं, लगे हाथ आप उससे संबंधित जानकारियां भी पा रहे हैं कि कैसे इनके पास से डायरी बरामद की गई और उसमें कितना खौफनाक प्लान बनाया जा रहा था इन लोगों की ओर से। नवभारत पर आज उन आतंकियों का हर एक कोड हम डिकोड करने वाले हैं। यह आतंकी अपने मंसूबों के लिए कोड्स का इस्तेमाल करते थे। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं कि ये कोड क्या थे और क्या मतलब इसका हो सकता है। के मतलब काफिर माना जा रहा था, लेकिन के का मतलब एक शहर भी हो सकता है। हिंदुओं के आस्था का केंद्र काशी हो सकता है। के का मतलब ये माना जा रहा है और इसका इंपैक्ट दरअसल ये माना जा रहा है कि काशी से ताल्लुक रखने वाले हिंदू धर्मगुरु इन आतंकियों के निशाने पर। के का दूसरा मतलब काशी में रहने वाले काफिर भी माना जा सकता है और अब इसे लेकर जांच एजेंसी जो है वो डीपली इन्वेस्टिगेशन कर। फिर इसमें एक कोडवर्ड और है जिसका अल्फाबेट है एम। एम का मतलब मथुरा है। मथुरा से ताल्लुक रखने वाले हिंदू धर्मगुरु इनके निशाने पर थे। एम का दूसरा मतलब मथुरा में रहने वाले काफिर भी हो सकते हैं और काफिर तो इन लोगों के लिहाज से अगर देखें
तो गैर मुस्लिम हर व्यक्ति, तो आप ये समझिए कि इनके निशाने पर कितने बड़े तादाद में लोग थे। फिर एक और अल्फाबेट इनके इस काली डायरी में है और वो है एच, जिसका मतलब हरिद्वार हो सकता है। हरिद्वार में रहने वाले काफिर भी हो सकता है कि इनके निशाने पर हो इनके मुताबिक। आर का मतलब इसमें ऋषिकेश माना जा रहा है। आर का दूसरा मतलब ऋषिकेश में रहने वाले काफिर भी हो सकते हैं। यानी कि ये अल्फाबेट्स जो हैं ये बहुत गहरी साजिश का इशारा कर रहे हैं। कहने के लिए एक एक शब्द के अल्फाबेट हैं, कोई के है, कोई एच है, कोई आर है, लेकिन इनके मतलब बहुत ज्यादा डीप माने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अलग अलग हिंदू धार्मिक पवित्र स्थलों को टारगेट किया गया था इस मुजाहिदीन आर्मी की ओर से। विनोद मिश्रा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, काली डायरी और काली डायरी के अंदर ये KHR और M वाला राज कैसे डिकोड कर रही है जांच टीम इसे, और अभी किस तरह की और कार्रवाइयां होने की उम्मीद है? देखिए, बहुत हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। जिस तरीके से जो मुजाहिदीन आर्मी है, पहले यूपी ATS से इनके 4 जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया था। उसके बाद जो मास्टरमाइंड है इसका रजा, उसको केरल से गिरफ्तार किया गया और फिर उसको ट्रांजिट रिमांड पर उत्तर प्रदेश पुलिस लेकर आई और अब उससे पूछताछ हो रही है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से शुरुआत में खुलासे हुए थे, पुलिस ATS ने कहा था कि इनके मंसूबे बेहद खतरनाक थे। ये दरअसल उत्तर प्रदेश में हिंसा फैलाना चाहते थे। जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार है उसको गिराने की मंशा इनकी थी। इसके लिए जिहाद करना चाहते थे और जितने भी जो हिंदू धर्मगुरु हैं, जो खासतौर पर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, चाहे वो काशी में हो, मथुरा में हो, हरिद्वार में हो, ऋषिकेश में हो, ये उनके निशाने पे थे। और जो अभी खुलासा हुआ, जो डायरी की बात की जा रही है जिसका दावा सोर्सेज कर रहे हैं, ये इस डायरी में बकायदा कोड वर्ड का जिक्र किया गया है कि अगर कोई काशी का धर्माचार्य है तो उसके लिए के का इस्तेमाल किया गया है, काफिर भी उनको कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, जो मथुरा से है उसके लिए M का, जो हरिद्वार से है उसके लिए H शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ये कोडवर्ड इसलिए ताकि पता न चल पाए बातचीत पर। जो यूपी ATS के हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने कहा कि ये तमाम जो व्हाट्सएप ग्रुप थे इनके, उसमें इस तरह के लगातार ये कोडवर्ड में बातें करते थे। इतना ही नहीं, यूपी ATS को एक इनका जो चैट ग्रुप है उससे कुछ पन्ने भी मिले हैं जिस पर इस्लामी जिहाद की बात की गई है और उसमें बकायदा जो नंबर्स है जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे 1 to 7 लिखा हुआ है। तो ये क्या है, इसको भी डिकोड करने में यूपी ATS जुटी हुई है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इन लोगों के मंसूबे थे, जो अभी मास्टरमाइंड रजा गिरफ्तार हुआ है, उससे पूछताछ में जो बातें सामने आई है ये और भी खतरनाक है, क्योंकि सिर्फ हिंदू धर्म गुरुओं की हत्या की कोशिश नहीं थी, बल्कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विनोद, जब आप उस काली डायरी के कुछ राज को अपने दर्शकों को बता रहे हैं, एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं, फिर आपका रुख करेंगे। मुजाहिदीन आर्मी की एक और बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। लड़कियों को जिहाद गैंग में शामिल करने का प्लान था। इस्लाम की मुजाहिद बेटियां नाम से किताब लिखी गई थी। फिजिकली फिट लड़कियों को जिहाद के लिए उकसाना इनका मकसद था। मतलब ये हर संभव उन विकल्पों को तलाश लेना चाहते थे जिससे कि ये अपने जिहाद को स्प्रेड आउट कर पाए। और उसका खुलासा कैसे हो रहा है, ये लड़कियों को अपने जिहाद गैंग में शामिल करने का प्लान कर रहे थे। इसके लिए बाकायदा एक किताब लिखी गई थी। और मैं और आसान शब्दों में आपको बताता हूं दर्शकों, इनकी कोशिश थी कि जो फिजिकली फिट लड़कियां हैं उन्हें जिहाद के लिए उकसाया जाए ताकि वो इनके काम आ सके। और आपने देखा कि इससे पहले छांगुर जैसे कितने गैंग पकड़े जा चुके हैं जो धर्मांतरण कर रहे थे। इनका तरीका थोड़ा दूसरा था, लेकिन कोशिश वही थी जो इससे पहले वाले धर्मांतरण वाले गैंग पकड़े गए थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद जुड़े हुए। विनोद, ये एक और बड़ा खुलासा कि लड़कियों को भी शामिल करने की कोशिश की जा रही थी, और बहुत आसान शब्दों में ये कि खूबसूरत लड़कियों को, फिट लड़कियों को शामिल करने की कोशिश थी ताकि ये ज्यादा अच्छे तरीके से जिहाद को लोगों के बीच में स्प्रेड आउट कर पाए। बिल्कुल, देखिए ये वाला जो ट्रेंड है, यूपी ATS के जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी कह रहे हैं कि ये पहली बार शायद ऐसा मामला सामने आया जिसमें जिस्मानी तौर पर मजबूत लड़कियों को जिहाद के लिए उकसाने, उनको जिहाद में लाने की कोशिश की गई। और इसके लिए बाकायदा एक इनके पास बतौर सबूत एक PDF फाइल मिली है जिसे इन्हीं के एक सदस्य ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था। किताब नहीं मिली है, PDF फाइल जरूर मिली है। कहा जा रहा है कि शायद इसके आधार पर किताब लिखी जा रही थी। किताब का PDF जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में है। उसमें लिखा हुआ है बकायदा कि इसका जो शीर्षक है वो इस्लाम की मुजाहिद बेटियां, ये इस नाम से ये PDF फाइल मिली है। और इसमें कहा जा रहा है कि ये किताब की एक PDF है
जिसमें ये बताया गया कि कैसे जो लड़कियां हैं वो भी जिहाद कर सकती हैं और काफिरों के खात्मे के लिए इनका आगे आना कितना जरूरी हो सकता है। तो ना सिर्फ जो मुस्लिम युवक हैं बल्कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनको भी जिहाद के रास्ते पर लाने की एक कोशिश हो सकती है और इसी को फैलाने के लिए, इसी बात को मजबूती से रखने के लिए, अपने लोगों के बीच पहुंचाने के लिए पीडीएफ फाइल तैयार की गई थी किताब की। और ये जो है उस पीडीएफ का एक पन्ना जो है वो पीडीएफ की फाइल जो है वो यूपी एटीएस को मिली है और इसीलिए यूपी एटीएस हैरान है। माना जा रहा है कि जिस तरह के ये मुजाहिद आर्मी है जिसका मकसद डी-एस्टेब्लिशमेंट था और हिंसा फैलाना था, वो कितना खतरनाक उनके इरादे हो सकते हैं। ये बहुत हैरान करने वाली घटना है विनोद। जिस तरह से ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, वो छांगुर वाली पूरी कहानी हो, उसके बाद धर्मांतरण गैंग हो, या इस तरह की मुजाहिदीन आर्मी, या वो पीएफआई का वो पूरा डॉक्यूमेंट जिसमें 2047 तक गजवा हिंद की पूरी प्लानिंग, ये बताता है कि देश में कैसे कुछ ताकतें काम कर रही हैं जो देश की संरचना को बदलना चाहती हैं। इस मामले पर नजर बनाए रखिए विनोद, आपसे तमाम अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको जेएनयू में हुए बवाल की पूरी इनसाइड स्टोरी हम समझाने जा रहे हैं।